हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, पादपों में पोषण। बच्चों, पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, वो अपना खाना किस प्रकार खाते हैं, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। बच्चों, जब आप क्लास 6 में थे तो आपने पढ़ा था कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो बच्चों, जो हम खाना खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है और विटामिन भी होते हैं, खनिज भी होते हैं। तो ये सभी भोजन के घटक है। तो ये भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इन्हीं से हमें पोषण मिलता है। तो ये सभी घटक हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है। तो जो खाना हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा भी होनी चाहिए। ठीक है। अब सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। तो जितने भी बच्चों सजीव हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, केवल वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी मनुष्य सहित कोई भी प्राणी है, चाहे वो जानवर है या पक्षी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, मनुष्य, मानव है, जानवर है या कोई पक्षी है, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो अपना भोजन बच्चों पादपों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। या पादपों से जो जंतु भोजन करते हैं, उन जंतुओं का आहार करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। मनुष्य और जो अन्य प्राणी है, जानवर है, पक्षी है, वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ना किसी प्रकार से वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो बच्चों, आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, आप भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो। ठीक है। जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी हैं, वो बच्चों पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो अनाज खाते हैं, ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? पादपों से मिलता है। और परोक्ष रूप से भी पादपों पर निर्भर है। अगर आप नॉनवेज हो, आप मांसाहारी हो, तो आप भोजन में मांस खाते हैं, तो वो बच्चों में जानवरों से मिलते हैं। अब जानवर कैसे अपना भोजन करते हैं? जानवर बच्चों पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है। तो हम उनका भोजन करते हैं। तो बच्चों, किसी ना किसी रूप से हम सभी पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो हमारा भोजन हमें कहाँ से मिलता है? या तो जानवरों से मिलता है या पेड़ पौधों से मिलता है। अब जानवरों को जीवित रहने के लिए भी तो भोजन चाहिए, वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। मान लो शेर है बच्चों, शेर घास नहीं खाता। आपने सुना होगा कि शेर कभी घास नहीं खाता। शेर दूसरे जानवरों को खाता है, हिरन को खाता है। ठीक है। अब हिरन को खाने के लिए पहले हिरन को जिंदा भी तो होना चाहिए, और हिरन अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? तो हिरन बच्चों शाकाहारी है, वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों। इसलिए हम किसी ना किसी रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब जो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, अब आप देखते होंगे कि क्या कभी आपने पेड़ पौधों को खाना बनाते देखा है? जिस तरह से हम खाना बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, सब्जी बनाते हैं,
तो पेड़ पौधों को आपने कभी ऐसा करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो बच्चों, पेड़ पौधों को जो भोजन बनाते हैं उनकी अपनी एक अलग विधि होती है, ठीक है। तो पादपों में पोषण विधि कैसे होती है, पादप पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए बच्चों एक तो जल चाहिए और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और खनिज चाहिए। तो आपको पता ही है कि हम जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है? हमसे मिलती है। जो हम सांस लेते हैं, हम अंदर ले जाते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। और जो हम सांस छोड़ते हैं तब हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है। तो पेड़ पौधों को भोजन के लिए एक तो जल चाहिए, पानी चाहिए बच्चों, पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, और दूसरा चाहिए बच्चों उनको कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा चाहिए खनिज। इनकी सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। अब पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थ होते हैं बच्चों सजीव, जो जीवित होते हैं। सजीव कौन होते हैं? जीवित होते हैं, ठीक है। तो जीवित होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना के लिए, उनके शरीर के निर्माण के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, ठीक है, तथा क्षतिग्रस्त भागों के, कहीं चोट लग जाती है, इनके लिए हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, सब पोषण कहलाती है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, उन्हें वो होते हैं, वो सब पोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी है। और जंतु और जो अन्य जीव हैं, जैसे हम हैं, जानवर है या कोई पक्षी है, तो वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें विषमपोषी कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? तो पहेली जानना चाहती है, ये पहेली है बच्चों, ये जानना चाहती है कि जिस प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जल से, खनिज से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हम क्यों नहीं बना सकते? अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? तो बच्चों, खाद्य फैक्ट्री होगी खाना बनाने की फैक्ट्री। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पेड़ पौधों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो कहाँ होती है, वो अपना भोजन कहाँ रखते हैं, ठीक है। हम तो हमारा खाना बनाते हैं बच्चों, चपाती बॉक्स में रोटी रखते हैं, और सब्जी को भी बच्चों हॉटकेस में रखते हैं या कुकर में रखते हैं। लेकिन आपने पेड़ पौधों को देखा है खाना बना के किसी बर्तन में रखते हुए? नहीं देखा ना। तो ये प्रश्न उठता है कि वो अपना भोजन कहाँ रखते हैं और कहाँ बनाते हैं। तो क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? तो पेड़ पौधों के बच्चों कितने भाग होते हैं? ठीक है, 6 भाग होते हैं ना। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पेड़ पौधों के जो सभी भाग है, भोजन सभी में बनता है या कुछ भागों में बनता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो बच्चों, हमें भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए होती है। रोटी बनानी है तो बच्चों हमें पहले गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर हम उसको गैस पर रोटी बनाते हैं। तो ये जो हमने कच्चा आटा लिया था वो हो गया हमारा कच्ची सामग्री। अब चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए हमारे पास चावल भी तो होने चाहिए। तो जो कच्चा चावल होता है वो कच्ची सामग्री में आता है। तो ये पूछा गया है कि
जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनको कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त होती है, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका जो भोजन है किस प्रकार जाता है। अब है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है, क्या होता है? तो बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो बच्चों ऊपर हमसे पूछा गया था कि पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ होती है, तो बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा, जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो खाना कौन बनाता है? पत्तियां। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़, जो जड़ होती है बच्चों पेड़ की, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो बच्चों आपने कभी देखा होगा कि हमें पेड़ पौधों को पानी देना होता है तो कहाँ देते हैं, या खाद डालते तो कहाँ डालते हैं, तो बच्चों जड़ों में डालते हैं। ठीक है, अब जड़ों से पानी है जो तने में जाता है। अब तने का क्या काम है? तने का काम है पौधे के जितने भी भाग है उन तक पानी पहुंचाना। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या होता है? पेड़ पौधों के खाना बनाने का तरीका है। तो तने से यानी जड़ से ही सारा जो पानी है या खाद है वो पूरे पौधे तक पहुंचाई जाती है तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो बच्चों आपने देखा होगा, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप पत्ती लेकर देखिएगा, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, उन्हीं की सहायता से वो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उसको वो अपने अंदर ले जाती है। तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है आपका कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या होती है? आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, तो आपने देखा है कोई भी मकान बनेगा तो ईंटों से बनता है। ठीक है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। तो बच्चों हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। जिस प्रकार कोई बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है तो ईंटों से बनता है, और हमारा शरीर किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, अब कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाएं बच्चों बहुत छोटी होती हैं तो उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता पड़ती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कईयों में तो बच्चों एक ही कोशिका होती है और कईयों में बहुत सारी होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, ये कोशिका का आरेख चित्र दे रखा है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। ठीक है, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। आपने जेली देखी है बच्चों? तो बिल्कुल वैसी होती है जिसे कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ये चित्र में देखो बच्चों, एक सेंटर में गोल गोल सा लगा हुआ ना, ये केंद्रक है सब। ठीक है, और केंद्रक के जो बाहर ये आप डॉट देख रहे हो ये है बच्चों कोशिका द्रव्य है। ठीक है, जेली के जैसा होता है बिल्कुल। और ये है बच्चों झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यह रंध्र, जो पत्ती में बच्चों रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, आप नोट करिएगा, अगर आपने कभी नोट नहीं किया तो पत्ती लीजिएगा और देखिएगा कि उनके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, जिन्हें रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। जब हम बच्चों 11वां पाठ पढ़ेंगे तो पादपों के परिवहन के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। अब पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं।
तो बच्चों अब हम पढ़ते आगे कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है, हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो बच्चों पत्ती में जो हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, अब क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जब वो खाना बनाती है तो उसमें इसका उपयोग होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के होने के कारण इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है बच्चों, ने नीचे पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्ती एक क्या काम करती है, सौर ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको इकट्ठा करती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो बच्चों सूर्य को क्या बोला गया है, ये ऊर्जा का स्रोत है, साधन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और नहीं होगा तो क्या होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हमें कैसे मिलेगा, हमें हमारा जो भोजन है वो पेड़ पौधों से मिलता है, जानवरों को भी भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों को भोजन नहीं मिलेगा, और पौधों को भोजन नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएंगे, ठीक है, तो खाद्य उपलब्ध, खाना उपलब्ध नहीं होगा, नहीं मिलेगा। सभी जीवों का जो अस्तित्व है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। हमारा जो भोजन है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। अब पादपों को भोजन नहीं मिलेगा तो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो बच्चों जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। अब पेड़ पौधे ही जीवित नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम हमारे जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ज्यादा पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। अब प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, जब प्रकाश संश्लेषण उपस्थित नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। कोई भी प्राणी पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकेगा, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए सभी को और भोजन चाहिए। तो पेड़ पौधों से ही हमें भोजन मिलता है, पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण चाहिए, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा पौधों को, पौधों को नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जीवित ही नहीं रह पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र दे रखा है बच्चों नीचे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब ये दोनों मिलते हैं, ऊपर चाहिए बच्चों सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, फिर है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। बच्चों 1.2 चित्र दे रखा है जिसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का कार्ड चित्र है, ठीक है, ये कार्ड चित्र है, ये पत्ती की काट है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा दिखता है। ये इसके बच्चों द्वार कोशिकाएं होती हैं और इसमें ये रंध्र होते हैं।
पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों नीचे चित्र दे रखे हैं, आप देखिए चित्र 1.3। इसमें ये बच्चों पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, यहाँ पर हम जल देते हैं और खनिज भी डालते हैं। ये पत्तियों में क्लोरोफिल है जिसके कारण इनका रंग हरा होता है। और पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो देखिए आप एरो देखिए, एरो ऐसे बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये पत्ती ले रही है, और ऑक्सीजन देखो एरो का जो साइन है वो चेंज हो गया, पत्ती ऑक्सीजन निकाल रही है, यानी पेड़ पौधे अपना ऑक्सीजन निकाल रहे हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पूज्यों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। अब बच्चों आपने देखा होगा कि पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन कुछ पत्तियां होती हैं जिनका रंग या तो गहरा लाल होगा, बैंगनी होगा अथवा भूरे रंग का होगा। तो वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसा कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में, जो मरुस्थल के पेड़ पौधे होते हैं, में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। जो बच्चों आपने जो रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों के जैसी नहीं होती। ठीक है, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों जैसी होती हैं। आपने देखा होगा नागफनी को, यानी कैक्टस को, तो कैक्टस के ऊपर क्या होते हैं, कांटे कांटे लगे होते हैं। ठीक है, अब कांटे वास्तव में क्या होता है, पत्तियां होती है। तो वो क्या करती हैं, पानी को, रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके कारण पेड़ पौधे पानी को अपने अंदर समा के रखते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो उसकी पत्तियां होती हैं वो कंटीली हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। बच्चों मैं आपको दिखा रही हूँ रेगिस्तान के मरुस्थल के जो पादप हैं उनके ऊपर, उनकी पत्तियों पर कांटे होते हैं। तो बच्चों ये पौधे आप देख रहे हो, देखो इन पर कांटे लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मरुस्थलीय पौधे हैं, इनका तना होता है वो हरा होता है। तो आप देख सकते हो बच्चों जितने भी मरुस्थल के पेड़ पौधे हैं उन सब पर कांटे लगे हुए हैं। इन्हें शूल भी बोलते हैं। वे वास्तव में क्या है, इनकी पत्तियां हैं। अब बच्चों हम करेंगे क्रियाकलाप एक। आपको काम करना है, आपको करना है एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, यानी एक प्रकार के पौधे के आपको दो गमले लेने हैं। एक को अंधेरे में रखना है 72 घंटों के लिए, और दूसरे को सूरज के प्रकाश के सामने रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा आपने कक्षा 6 में किया था। तो बच्चों अगर आपने कक्षा 6 वाले प्रयोग नहीं देखे हैं तो हमने उन पर वीडियो बना रखा है, उन पर परीक्षण किया हुआ है, हमने वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो देखकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रखा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, हमने उन पर प्रयोग करके दिखाया हुआ है। तो अपने अवलोकनों को आपको नोट करना है। अब उस गमले को जिसे आपने अंधेरे में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। ठीक है, 3-4 दिन तो आपको उसको अंधेरे में रखना है, उसके बाद फिर आपको 3-4 दिनों के लिए सूरज के प्रकाश में रखना है, धूप में रखना है, तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण करना है। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखना है। आपने क्या क्या देखा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है।
परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं। तो बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पत्तियां गहरी लाल होती हैं, ये भूरे रंग की होती है, क्या उनमें उनमें क्लोरोफिल होता है? तो बच्चों हम यहाँ पर जब आप प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो वो क्या होता है, सिर्फ उनका जो हरा रंग होता है वो छिप जाता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे। तो बच्चों आपने देखा होगा दीवार में, जहाँ दीवार गिल्ली होती है या कहीं ठहरा हुआ पानी होता है, ठीक है, तो वहां पर आप साइडों में देखोगे कि आपको हरा हरा कुछ दिखता है। वो हरा हरा क्या होता है? वो हरा हरा बच्चों काई होती है, ठीक है। और इस काई को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो बच्चों ये काई वास्तव में क्या है? शैवाल है, ठीक है, जो हरे रंग का होता है। आप कहीं भी देख सकते हो जहां पानी रुका हो या गीली दीवार होती है वहां पर। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? तो शैवाल का, काई का रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों ये शैवाल है, बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों आज हम आपका जो चैप्टर है आधा यही फिनिश करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पार्ट पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करके रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।